अनुपात समानुपात का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। समय बचाने के लिए हम एक बार इसे डिटेल में ओरल समझ लेते हैं, जो मैंने यहाँ सॉल्यूशन करके बना दिया है। उसके बाद इसका एक बहुत ही बेहतरीन तरीका बताऊंगा जिससे क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। आज हम 2 क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन के हिसाब से अगर देखते हैं तो हमारे पास 2 द्रव हैं, एक द्रव है ए और एक द्रव है बी, और द्रव ए और बी 7:5 के अनुपात में दिए गए हैं, यानी 7 हिस्सा द्रव ए का है, 5 हिस्सा द्रव बी का है। इसमें से आप क्या करते हैं, 9 लीटर का मिक्सचर बाहर कर देते हैं, बाहर फेंक देते हैं। 9 लीटर आपने बाहर निकाल दिया, और बदले में ये ध्यान रखिएगा, जो 9 लीटर हम निकालते हैं वो ए प्लस बी का हिस्सा होता है, और बदले में जो 9 लीटर निकाला है उसके बदले में आपने 9 लीटर इसमें एक्स्ट्रा डाल दिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है, ऐसा करने पर अब जो नया बर्तन या जो नया मिश्रण होगा उसमें ए और बी का अनुपात 7:9 हो जाता है। तो पता लगाइए कि द्रव ए कितना था आपके पास, पहले द्रव ए की मात्रा पूछ रहा है, आरंभ में कितना था ये पूछ रहा है। जब भी अनुपात का क्वेश्चन आता है तो हम ये मान लेते हैं कि मान लिया कि मेरे पास द्रव ए 7x था और द्रव बी 5x था। 7:5 के हिसाब से 9 लीटर का मिश्रण आपने बाहर फेंक दिया, तो फेंके गए 9 लीटर के मिश्रण में कुछ ए चला जाएगा और कुछ बी चला जाएगा। जिस अनुपात में ए बी है मिश्रण में उसी अनुपात में जाएगा। तो 7:5, 12वां हिस्सा का 7वां हिस्सा ए चला जाएगा, तो 9 × 7/12 यानी 21/4 लीटर ए बाहर निकल जाएगा। इसी तरीके से 12 हिस्से का 5वां हिस्सा बी बाहर निकल जाएगा, तो बी निकलेगा तो 15/4 लीटर बाहर निकल जाएगा। अब आप ए निकालते हो, बी निकालते हो, और बदले में 9 लीटर बी ऐड करते हो। ऊपर का हिस्सा ए, नीचे का हिस्सा बी। नया ए और नया बी का अनुपात 7/9 हो जाता है। इसे आप लघुत्तम निकाल के सॉल्व करेंगे, काटेंगे, पीटेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, तब जाकर के ए निकलेगा, यानी लेंथ थोड़ा और बढ़ जाएगा। जब हल करेंगे तो x का उत्तर 3 निकल जाता है। निकाले गए 3 को आप इसमें रख दीजिएगा, द्रव ए वाले हिस्से में 7x में द्रव ए निकल जाएगा, हमारा काम हो जाएगा। लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं बनाना है। इसे बनाने का एक बेहतरीन तरीका है, देखिए हमारे पास द्रव ए पहले कितना था, 7:5 था। नए केस पे अब 7:9 हो जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ, मैं ये मान ले रहा हूँ इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर कुछ बदलाव होता है ए के मान में तो कैसे बनेगा, उस सेकेंड क्वेश्चन में हम बनाएंगे उसे। ए स्थिर है, बदल रहा है कौन, बी बदल रहा है। बी कितना हो रहा है, पहले बी 5 था, अब बी कितना हो चुका, 9 हो चुका। इसका मतलब हुआ कि बी के मान में 4 यूनिट की बढ़ोतरी हुई। अब ये 4 यूनिट की बढ़ोतरी तब हो रही है जब आप क्या कर रहे हो, द्रव बी उसमें डाल रहे हो। देखिए इस ट्रिक में हम ये मान के चल रहे हैं कि ए के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। इसका मतलब है कि ए स्थिर है। यहाँ देख सकते हैं आप, ए स्थिर है। इसीलिए जो मिश्रण मैंने बाहर फेंका है उससे मुझे कोई मतलब नहीं। मतलब है कि जो 9 लीटर मैं अंदर डाल रहा हूँ, भाई बी का मान 5 से 9 हो रहा है ना, ए तो स्थिर है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जो 9 लीटर बी मैंने डाला है उसी कारण ऐसा हो रहा है। तो 4 यूनिट का अंतर कितने के बराबर है, आपने कितना इसमें मिलाया, 9 लीटर। तो 4 यूनिट का उत्तर अगर 9 लीटर के बराबर है तो 1 यूनिट का उत्तर किसके बराबर होगा, 9/4 लीटर के बराबर है। तो वर्तमान में हमारे पास वो बदल के कितना हो चुका है, ए और बी 7:9, 9 7 16 यूनिट हो चुका है। तो 1 यूनिट का अंतर अगर 9/4 लीटर है तो 16 यूनिट का अंतर किसके बराबर होगा, 16 × 9/4, 4 चौके 16, 4 9 36, तो 36 लीटर के बराबर है। कहने का मतलब ये हुआ कि अभी वर्तमान में मेरे पास ए और बी का जो मिश्रण है वो 36 लीटर है। सवाल में क्या पूछा गया, शुरू में ए कितना था, तो भी सीधी सी बात है, 7 5 कितना हुआ, 12 हिस्सा का 7वां हिस्सा, कुल कितने का, 36 का, तो 12 × 36 यानी 7 × 21 लीटर। तो शुरू में मेरे पास ए 21। इस तरीके से क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हमारे पास जो द्रव था ए अनुपात बी के अनुपात में था 5:3, अब वो क्या हो जाएगा, 3:5 के अनुपात में हो जाएगा। इस क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये 5 3 है और वो फिर 3 5 हो जाता है। तो इस स्थिति में ए स्थिर नहीं है। तो जब ए स्थिर नहीं है तो इसे हमको स्थिर बनाना पड़ेगा, और स्थिर बनाने के लिए हम
इस 5 का मल्टीप्लाई इन दोनों हिस्से में और इस 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों हिस्से में करते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 पंचे 15 और 3 तिया 9 हो जाएगा। 5 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 तिया 15 और 5 पचे 25 हो जाएगा। अब देख सकते हैं आपको पहले ए को स्थिर बनाना पड़ेगा। ए स्थिर हो चुका है, बी बदल गया। इस क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा, सेकेंड क्वेश्चन लगभग वही है। 5:3 का अनुपात में ए और बी था। 16 लीटर द्रव या मिश्रण आपने बाहर फेंक करके 16 लीटर द्रव बी मिला दिया, अनुपात बदल जाता है। देखिए यहाँ 5-3 है, 3-5 हो रहा है, उससे मतलब नहीं, कुछ भी हो सकता है, उल्टा नहीं हो, उल्टा से मतलब नहीं। लेकिन यहाँ और यहाँ में ए में अगर कोई बदलाव है तो ए को पहले बराबर करना पड़ेगा इस ट्रिक में, उसके बाद क्वेश्चन बनाना पड़ेगा। अब जब 9 था तो 9 से 25 हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसके परिणाम में कितने की वृद्धि हुई, 16 यूनिट की वृद्धि हो गई। अब ये जो 16 यूनिट की वृद्धि हो रही है, ये 16 यूनिट की वृद्धि तब हो रही है जब आप 16 लीटर का मिश्रण क्या कर रहे हो, आप इसमें मिला रहे हो। जो तरीका मैंने बताया था लगभग नहीं, पूरा वही है। तो यहाँ पर 1 यूनिट का जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 1 लीटर। ठीक है, यहाँ पर ये समझिए इस चीज़ को, 1 यूनिट का अंतर 1 लीटर। यहाँ देख लीजिए वर्तमान में ये 15 हिस्सा ए है, 25 हिस्सा ए है, तो कुल 40 हिस्सा है हमारे पास। तो 1 यूनिट का हिस्सा 1 लीटर है, तो 40 यूनिट का हिस्सा 40 लीटर के बराबर होगा। तो यहाँ से ये क्लियर हो जाता है कि हमारे पास मिश्रण की मात्रा कितनी है। भाई जितना बाहर किया उतना तो अंदर डाल दिया, अगर अभी 40 है तो पहले भी 40 रहा होगा। ठीक है, तो जब पहले 40 था तो किस अनुपात में था, आप यहाँ लेंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा, 15-9 लेंगे तो भी क्वेश्चन बनेगा। यहाँ के में कैल्कुलेशन थोड़ा कम पड़ेगा। तो 5-3 8 हिस्से का 5वां हिस्सा ए था, तो 8 पंचे 40, 5 बजे 25। कहने का मतलब ए पहले हमारे पास 25 लीटर था। अब देखिए, जैसे इस क्वेश्चन में आपने 16 लीटर मिश्रण फेंका, बदले में 16 लीटर मिलाया। पिछले क्वेश्चन में 9 लीटर बाहर फेंका, 9 लीटर मिलाया। जितना आप बाहर निकाल रहे हैं उतना ही ए या बी अंदर डाल रहे हैं, तब ये ट्रिक काम करेगा। और अगर ऐसा नहीं होता है, मान लीजिए कि आपने 20 लीटर बाहर फेंक दिया और 15 लीटर अंदर डाल दिया, तो ट्रिक काम नहीं करेगा। उसके लिए फिर आपको जो मैंने डिटेल में बनाया था उस तरीके से ही बनाना पड़ेगा।